हेलो, आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग। ये है हमारा एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट 13। अगर आपने बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए, है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं वेस्ट करेंगे, है ना। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और जिन्होंने देवदास फिल्म के काहे छेड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो लाल को कोरियोग्राफ किया था। बताइए। तो ये किया था बिरजू महाराज ने। किसने? बिरजू महाराज ने। ये कथक डांस से रिलेटेड है और किस घराने से संबंधित है? लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से। किससे? लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मृदा को। काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है कपासी मिट्टी के नाम से, लावा मिट्टी के नाम से, चेनोज़म के नाम से। ओके, और काली मिट्टी में जो है सबसे ज़्यादा जलधार करने की क्षमता होती है। ठीक है, कौन कौन सी फसलें इस पर उगाई जाती हैं? कपास, तंबाकू, दलहन, मूंगफली, तिलहन, ये सारी फसलें जो हैं काली मिट्टी पर उगाई जाती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अमरावती कला शैली ... के संरक्षण में विकसित हुई है। बताइए। तो किसके संरक्षण में विकसित हुई है? सातवाहनों के संरक्षण में। किसके? सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई है क्या इस शैली में? इस शैली में जो है मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और किस पर बनाई जाती हैं? बुद्ध के जीवन पर आधारित घटनाओं पर। ठीक है, जातक कथाओं पर कहानी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज़्यादा किस राज्य का है? तो राज्य में है बिहार। किसका? बिहार का। कितना है? 1106 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और सेकंड नंबर पर कौन है? पश्चिम बंगाल है। थर्ड पर कौन है? केरला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला की। किसकी? नेल्सन मंडेला की है। और इनको ये भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी हैं। कब मिला था इनको भारत रत्न? तो इनको मिला था 1990 में। कब मिला था? 1990 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ? बताइए, कब हुआ था कांग्रेस का विभाजन? तो ये हुआ था 1907 में, 1907 में। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। किसकी अध्यक्षता में? रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नगद आरक्षित अनुपात जितना अधिक होगा बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतनी ही कम होगी। देखिए, ये जो CRR नगद आरक्षित अनुपात और SLR सांविधिक चलनिधि अनुपात, ये जो मैंने हमारी RRB NTPC की प्रीवियस ईयर PY की सीरीज चल रही थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया है। अभी यहाँ रैपिड चल रहा है तो यहाँ इतना डीप में नहीं जाएंगे, पर क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, ये CRR जो है नगद आरक्षित अनुपात और SLR सांविधिक चलनिधि अनुपात, ये दोनों जो हैं, ये मान लीजिए कुछ पैसा है जो बैंकें रखती हैं किसके पास? RBI के पास। ठीक है, अपने मन से नहीं रखती, RBI के कहने पर रखना पड़ता है। ठीक है, दोनों अलग अलग पैसे हैं, दोनों का अलग अलग महत्व है, दोनों के रीज़न अलग अलग हैं, पर अभी बस इतना समझ लीजिए आप। ठीक है, तो कुछ पैसे हैं जो इनको रखना पड़ता है RBI के पास। अब RBI क्या करती है? अगर वो कह दे कि आपको CRR मतलब नगद आरक्षित अनुपात ये ज़्यादा रखना पड़ेगा, या फिर SLR सांविधिक चलनिधि अनुपात ये ज़्यादा रखना पड़ेगा, अगर दोनों को कह दे कि ज़्यादा रखना पड़ेगा तो तरलता जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, बैंकिंग प्रणाली में जो तरलता है वो कम हो जाएगी अगर कह दे ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर वो कह दे कि कम रखना पड़ेगा, CRR और SLR जो है वो कम रखना पड़ेगा, तो तरलता जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अपोजिट होगा दोनों कंडीशन में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को। नगद आरक्षित अनुपात जितना अधिक होगा, CRR जितना अधिक होगा, बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतनी ही कम होगी। सही है ना।
सांविधिक चलनिधि अनुपात SLR जितना कम होगा बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतनी ही अधिक होगी। ये भी सही है ना। बैंक दर में वृद्धि से मुद्रा आपूर्ति में कमी आती है। इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए ये भी सही है। सही क्यों है? क्योंकि जब बैंक दर बढ़ती है ना, तो बैंकों के लिए जो हमारी केंद्रीय बैंक है RBI, उससे उधार लेना महंगा हो जाता है क्योंकि बैंक दर बढ़ चुकी है। तो वो क्या करती हैं, वो भी अपनी जो ऋण देने पर लोन पर जो है इंटरेस्ट रेट जो है वह भी बढ़ा देती हैं। ठीक है, अगर बढ़ा देंगे इंटरेस्ट रेट तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी जो है उसमें जो मनी का फ्लो है, पैसे का प्रवाह जो है वो स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। ठीक है, और मुद्रा की जो आपूर्ति है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये भी सही है। डी ऑप्शन है नगद आरक्षित अनुपात CRR कम होगा, बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतनी ही कम होगी। ये गलत हो गया ना, मैंने कहा था अपोजिट होगा, कम होगा तो तरलता जो है वो अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब कि यही गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। पंथी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, बताइए। तो ये है छत्तीसगढ़ से संबंधित। कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से, और विशेषकर वहाँ के सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है ये नृत्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे, बताइए। तो किसने सौंपे थे? सेल्यूकस निकेटर ने। 305 BC में इसका युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से, और ये हार गया था। कौन हार गया? सेल्यूकस निकेटर हार गया था। तो इसने अपनी बेटी कार्नेलिया, इसे हेलेना भी कहते हैं, इसकी शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से करती थी, और 4 प्रांत भी दिए थे। कौन कौन से? काबुल, कांधार, मकरान और हेरात। ये 4 प्रांत जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 ... से संबंधित है, बताइए। तो ये संबंधित है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान से। किससे? कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान से। आर्टिकल 330 से 342 तक हैं इसमें। ठीक है, और कुछ वर्ग कौन कौन से हैं? हमारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग SC ST OBC के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए इसमें कुछ प्रावधान है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का उदाहरण है? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। किसका है? चावल जो है वो खरीफ फसल का उदाहरण है, बाकी सारी जो है रबी फसल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन सा त्यौहार राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है, बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। हर साल हम लोग नवरात्रि मनाते हैं, है ना, अभी फिर आने वाली है। तो ये नवरात्रि जो है, यही त्यौहार जो है राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की विक्ट्री का सिंबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को किस नृत्य शैली का रूपात्मक संरचना और अलंकरण तैयार करने के लिए जाना जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम का। इन्हें मोहिनी अट्टम की जननी भी कहते हैं, और इनकी DOB है 1915 से 1999 तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, बताइए। तो ये होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन जो है वो थायराइड जो हमारा हार्मोन है उसको बनाने के लिए आवश्यक है, और इसकी कमी से जो होता है हमारी थायराइड ग्रंथि जो है उसमें वो बड़ी हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, और इसी को घेंघा रोग कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राधाकांत देव। कहाँ की थी इन्होंने धर्म सभा की स्थापना? कोलकाता में की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को दवाल के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। तो ये जाना जाता है राहुल द्रविड़ को। किसको? राहुल द्रविड़ को। सचिन तेंदुलकर को क्या जाना जाता है? मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर के नाम से। ठीक है, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन, महेंद्र सिंह धोनी तो पता ही है, कैप्टन कूल। ओके, आगे बढ़ते हैं। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, बताइए। तो ये हुई थी 1791 में। कब? 1791 में। किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होने पर उद्गीर्ण सामग्री तरल चट्टान के रूप में निकलती है, जिसे क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। ओके, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, है ना। आप इस कमेंट करके भी बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। एंड हाँ, एक सेकंड, एक बात सुन लीजिए। पेट का एग्ज़ाम कैसा हुआ आप लोगों का? अच्छा हुआ?
इस बार तो ठीक ही आया पेपर, है ना, पिछली बार की तरह टफ तो नहीं था, है ना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।